ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आइए, आप सभी का स्वागत है भगवद गीता के स्वाध्याय में। आज हम ले रहे हैं भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक। एक बार मृदुल देखना, इसको मृदुल को देना एक बार इसको। हरे कृष्णा। 3.20 कर्मणा एव हि संसिद्धम् आस्थिता जनक आदयः लोक संग्रहम् एव अपि संपश्यन्य कर्तुम् अर्हसि। भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक। कर्मणा एव हि संसिद्धम् आस्थिता जनक आदयः लोक संग्रहम् एव अपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। इसका भावार्थ है, शब्दार्थ बल्कि भगवान कह रहे हैं, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। ये भगवान संदेश दे रहे हैं अर्जुन को कि किस तरह से कर्म करना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता के तीसरे अध्याय में मुख्य रूप से कर्म योग के बारे में भगवान बताते हैं। जनक जैसे राजाओं को, तो यहाँ पर महाराज जनक का उदाहरण है, जो सीता माता के पिता थे और भगवान राम के ससुर थे संसारिक लीला में। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। ये भगवान संदेश दे रहे हैं। इससे पहले बता रहे हैं कुछ श्लोकों में, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। भगवान का उपदेश है। हुआ क्या मृदुल? जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान कई बार डांट भी लगाते हैं भक्तों को। उसके बाद है, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। भगवान की सेवा के निमित्त जो कुछ भी चीजें होती है, वास्तव में उसको यज्ञ कहा गया है। आप सभी का स्वागत है। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो केवल लोग भगवान को भोग लगाए हुए ना केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन खाते हैं पूरे जीवन, उनको भगवान ने डांट लगाया है। उसके बाद सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। ऑल राइट, बहुत सारे श्लोकस हैं। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन के इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। भगवान बार बार हर एक संदेशों से गॉड कॉन्शियस होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि केवल हमें एक्चुअली जब परमात्मा से अपना संबंध ठीक पता नहीं होता, तो केवल जीवन भर केवल अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने मी एंड माय फैमिली के ट्रैप में, और केवल अपने सुख के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वास्तव में जीवन जीते हैं, जो कि एक पशुवत चेतना में बिताया गया जीवन है वास्तव में। ईश्वर भावना भावित, तो उसमें क्या करना है? खाना नहीं छोड़ना है। जॉब बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं वो सब करते रहेंगे, जो भी जिस रोल में आपको भगवान ने चुना है।
जिसमें भी आप हैं उसमें रहना ही है। अब उसमें योग कर्मसु कौशलम कहते हैं भगवान। सो योग हमारे कर्मों में कुशलता लेकर आता है, ये भगवान की गारंटी है। सो कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, भगवान को अपने जीवन में ऐड कर लेना है। और भगवान को अपने जीवन में ऐड करने का मतलब है भगवान क्या कहते हैं उसको अपने जीवन में अपनाने का सहज प्रयास। सो तब आता है योग कर्मसु कौशलम। सो योगासना प्राणायाम इत्यादि तो करना ही चाहिए, लेकिन असली जो आर्ट ऑफ लिविंग है, जो जीवन शैली हम सीखते हैं वास्तव में योगमय जीवन शैली, वो है भगवान के संदेशों पे चलना, जैसे भगवद गीता इत्यादि संदेशों में बताते हैं भगवान। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं है। ये बहुत ऊंची स्थिति है, इसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। फिर आगे भगवान कहते हैं 3.18 तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक में, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म करने की का कोई कारण ही रहता है। तो स्वरूप सिद्ध यहाँ हुआ जिसने अपने असली स्वरूप को पहचान लिया कि मैं केवल हाड़ मांस का बना हुआ पुतला नहीं हूं, वास्तव में मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं। यह हाड़ मांस का बना हुआ शरीर तो उसकी कवरिंग है वास्तव में। सो कवरिंग का ध्यान तो रखता है, जैसे हम रखना ही है, जैसे हम अपने कपड़े का, अपने घर का ध्यान रखते हैं, लेकिन इसमें इतना आसक्त नहीं है क्योंकि ये कपड़े बदलते रहते हैं, ये घर भी बदलता रहता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है संसार में। सो असली जो चीज है वो हमारी आत्मा है। और जिसको ये ज्ञान हो जाता है, और सिर्फ ज्ञान ही नहीं हो जाता है, जैसे मैं 2-3 दिनों से लगातार चर्चा कर रहा हूं कि केवल ये जान लेना कि मैं भगवान का ही बच्चा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, केवल इतना काफी नहीं है। ये तो आध्यात्मिक जीवन की एबीसीडी है, ये तो शुरुआत है वास्तव में। सो पहले तो संबंध पता चल जाए, सिर्फ कहने के लिए नहीं। अब जैसे हम मंगल आरती डेली करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, स्वामी दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, जय जगदीश हरे। गा तो लेते हैं, बचपन से गाते आए हैं, पूरा फेथ नहीं हुआ है एस्टैब्लिश। कारण क्या है? इस संबंधों को हमने ठीक से समझा नहीं। प्रभु सब कुछ है ये तेरा, क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा, जय जगदीश हरे। लेकिन सिर्फ लिपसिंग कर रहे हैं, गा रहे हैं, भीतर में तो यही है, प्रभु सब कुछ है मेरा, क्या लागे तेरा, ओम जय जगदीश हरे। आप सभी का स्वागत है। कहने का मतलब क्या है? बचपन से हम सीखते आए, गाते आए, लेकिन उसका अर्थ कभी रियलाइज नहीं किया। यही है आत्म साक्षात्कार का मार्ग। बिना प्रशिक्षण के बात बनती नहीं है ना? कई लोग कहते हैं जी गुरु की क्या आवश्यकता है? जी हमारे और भगवान के बीच में गुरु की क्या आवश्यकता है ना? कई लोगों से आप सुनेंगे, अरे भगवान है, हम है, बस ये गुरु के बीच में आवश्यकता क्या है? तो वास्तव में साधु उदाहरण देते हैं कि जब भी आपको ठीक से दिखाई नहीं देता तो आप चश्मा खरीदने जाते हैं। चश्मा खरीदने का अर्थ ये नहीं कि दुनिया और आपके बीच में वो आ गया चश्मा, ये बाधा है, नहीं हटाओ इसको। अरे नहीं, वो चश्मे की वजह से आप दुनिया को बेहतर देख पाते हैं। जो आप ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, आप चश्मे लगाने से आपको बेटर विजिबिलिटी बेटर हो गई है। वैसे ही गुरु की आवश्यकता होती है। तो जैसे जीपीएस होता है ना, गूगल पोजिशनिंग सिस्टम, सो यहां पर अध्यात्म के मार्ग में जीपीएस है गुरु पोजिशनिंग सिस्टम वास्तव में। सो वास्तव में हमारे जीवन में जितने भी गुरु तत्व आते हैं, वो शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, आध्यात्मिक गुरु हो, धर्म गुरु हो, ये वास्तव में हमारे लिए चश्मे का काम करते हैं। तो वो कोई बाधा नहीं है कि भगवान और हमारे बीच में भाई गुरु की क्या आवश्यकता है। गुरु वो चश्मा है जिसकी वजह से हम संसार को बेहतर देख पाते हैं, जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। तो गुरु वही जो वास्तव में सत्य का दर्शन करा दे, भगवान से अपना संबंध जोड़ दे, केवल अपना फॉलोअर ने बना ले, केवल ये ना कही कि ये चढ़ावा चढ़ा दो, तुम्हें उद्धार कर दूंगा, तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ऐसे नकली साधु नहीं होते। सो इसका मतलब ये नहीं कि सच्चे गुरु की निंदा हो रही है, वो तो उनकी हो ही नहीं सकती। कोई कर भी दे तो उनकी कोई निंदा नहीं होती। वास्तव में नकली गुरुओं की निंदा हो रही है। तो यहाँ पर साधु वही, सच्चे गुरु वही जो हमारी उंगली पकड़कर भगवान से नाता जोड़ दे, भगवान से परिचय करा दे, क्योंकि हम सब भूले भटके हुए बच्चे हैं वास्तव में। सो गुरु वो चश्मा है जो भगवान और हमारे बीच में आकर हमें भगवान से बेहतर परिचय करा देता है। तो इसलिए गुरु कोई बाधा नहीं, और डायरेक्ट एक्चुअली कुछ ऐसे होता नहीं है।
तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जिसको ये ज्ञान हो जाता है संबंध का, उसके बाद प्रयोजन मतलब अब लक्ष्य, पिता का पता चल गया, घर का पता चल गया, तो अब मैं चुपचाप केवल पिता का पता चल गया, मैं भटक रहा हूं, परेशान हूं, दुखी हूं संसार में, और मेरे को किसी सज्जन व्यक्ति ने, अर्थात साधु पुरुष जो भी धर्म के मार्ग पर चलने वाले जो भी लोग हैं, जो भी हमें परिचय करा देते हैं भगवान से और अब हमारे अपने असली आध्यात्मिक धाम से, तो वो वास्तव में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हमें बता दिया कि तुम्हारा पिता कौन है असली में, वास्तव में तुम्हारा घर कौन है, असली पता तुम्हारा क्या है। तो ये जानकर हम चुपचाप बैठ नहीं जाते, फिर तो हम तड़प जाते हैं, फिर तो हम बेचैन हो जाते हैं कि मुझे अपना घर वापस जाना है, अपने पिता के पास वापस जाना है ना, अपना असली घर मेरे को जाना ही है। तो मैं भटक रहा हूँ, दुख पा रहा हूँ, परेशानी झेल रहा हूँ संसार में। सो ये जो किराए का मकान है हमारा पूरा जमीन, ये हमारा शरीर भी और यह संसार भी, तो इसलिए परिचय हो गया। तो वहां जाने के लिए कुछ पात्रता की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि आपको भटिंडा से दिल्ली आना हो, तो वहां आपके पास इतना धन होना चाहिए कि आप दिल्ली तक पहुंच सके, और आपको सही पता भी होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है वास्तव में। तो ये परिचय जब हो जाता है, उसके बाद पात्रता होती है कि स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से, सही गुरु के मार्गदर्शन में हम धीरे धीरे अपने असली धाम तक सही पहुंच पाए, उसका मार्ग मिल जाए। तो संबंध पता चल गया, हुए मैं कौन हूं, भगवान का ही पुत्र हूं, भगवान का ही अंश हूं, और हमारा असली घर क्या है, आध्यात्मिक लोक है, गोलोक, वृंदावन जिसको कह सकते हैं, है ना। तो ये लक्ष्य भी पता चल गया। अब अभिधेय है कि अब हमें प्रयोजन पता चल गया, संबंध पता चल गया। अब अभिधेय है कि मुझे जाना कैसे है, क्या क्या मार्ग होते हैं। तो भगवान स्वयं ही मार्ग बताते हैं कि कैसे कैसे मेरे पास पहुंच सकते हो मेरे बच्चे। तो केवल पढ़ने से तो होगा नहीं, कई लोग तो पढ़ते ही नहीं है, कई बार पढ़ते भी हैं, है ना। कोई मेडिकल का स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, केवल पढ़ाई कर ले और वो किसी का इलाज ही ना करे, कोई इंजीनियरिंग का काम ही नहीं करे, तो क्या फायदा हुआ पढ़ लिख का। वैसे ही कई लोग विद्वान भी हो जाते हैं, पंडित भी हो जाते हैं, शास्त्रों का भी ज्ञान हो जाता है, लेकिन वो धर्म का प्रचार नहीं करते। और प्रचार उन्हीं को करना चाहिए जो पहले अपना प्रचार खुद कर लेते हो। सो वास्तव में एक लाभ और होता है भगवत प्रचार का, कि दुनिया का तो लाभ बाद में होता है। आपका स्वयं आपका हृदय शुद्ध होता है, आपके हृदय की जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है वो प्योर होती है वास्तव में। सो कर भला तो हो भला, ये अध्यात्म का मार्ग ही हमें सिखाता है कि जब हम संसार की भलाई के लिए भी जब भी कुछ भी हम स्टेप लेते हैं, तो सबसे पहले अपनी शुद्धिकरण, अपनी भलाई शुरू हो जाती है, अपनी मानसिक शांति, सुरक्षा का भाव और भय मुक्त जीवन शुरू हो जाता है। सो भगवान कहते हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए, स्वरूप सिद्ध मतलब जिसने अपना असली स्वरूप जान लिया है, नकली जीवन जो अनित्य संसार है उसमें भेद जान गया। अविद्या यही है कि जो नकली चीज है, जो अनित्य है, जो हमेशा टिकने वाला नहीं, जो सब कुछ बदल रहा है, उसमें हम इतने आसक्त हो गए हैं कि उसे हमने अपना मान लिया। परमानेंट घर, परमानेंट शरीर, परमानेंट रिश्ते ये मान लिया है, जबकि सब टेम्पररी है वास्तव में। शरीर के साथ सारे बने, शरीर के साथ ही सारे खत्म हो जाने वाले हैं। तो ये खिलौने मिले हैं, उसमें हम इतना आसक्त नहीं होना कि हम अपने असली पिता और अपने असली घर को हम भूल जाए। तो जिसको ये ज्ञान हो जाए उसे ही स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं उनके लिए? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, मतलब संसारिक जितने भी ड्यूटीज वगैरह होते हैं ना, है ना, लायबिलिटीज, उन सब से वो बहुत ज्यादा उसके लिए आवश्यक नहीं हो जाती। वो न ऐसा कर्म न करके कोई कारण ही, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण होता, मतलब ना तो वो कर्म से आसक्त होता है, ना तो कर्म नहीं करने से आसक्त होता है, वो बैलेंस रहता है। वो उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। अब अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, आज हम एक्चुअली ले रहे हैं भगवत गीता के 3 अध्याय का 20वां श्लोक। उससे पहले कुछ चीजों को हम रिवाइज कर रहे थे। 19वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, है ना। क्योंकि भगवान एक तरफ कह रहे हैं कि पाप भी फंसाता है, पुण्य भी फंसाता है। सो आप सभी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप निश्चिंत रहे, आपका मैं कमेंट्स भी बीच बीच में देखता रहता हूँ, लेकिन कोई हमारा ये टॉपिक का फ्लो ना डाइवर्ट हो जाए, इसलिए मैं कई बार आप लोगों का नाम नहीं लेता हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है, आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे ऊर्जा मिलती है, और आपका सबका डीपी दिखता है, आपका नाम दिखता है। सो आई नो यू वेरी वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो दीप से दीप जले, हम प्रकाशित हों, संसार को प्रकाशित करें, यही अध्यात्म का वास्तव में उद्देश्य है। अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना, मतलब कर्म अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, एक बहुत ट्रांसेंडेंटल स्टेट है, बहुत ऊंची स्थिति है। लेकिन भले हम वहां नहीं पहुंच पाए हो, लेकिन एक बार परिचय मिल जा रहा है तो हम वहां पहुंचने का प्रयास तो कर ही सकते हैं।
आसक्त हुए बिना, अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। सो मतलब देखिए, आध्यात्मिक व्यक्ति कभी बुरा तो करेगा नहीं, ये तो फिक्स हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि वो बुरा करे अच्छा करे उसको फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। इतना तो फिक्स है कि जब भी हम सचेतन हो जाते हैं, गॉड कॉन्शियस हो जाते हैं, तो अपराधी नहीं बनेंगे, बुरा कर्म तो करेंगे ही नहीं। लेकिन भगवान तीसरे श्लोक में बताते हैं कि अच्छे कर्म का भी फल मिलता है, उसका भी पुण्य होता है, उसका भी फल मिलेगा। और फल क्या होगा? मान लीजिए आपने बहुत इस दिन में, इस जीवन में बहुत सेवा करी, निस्वार्थ सेवा करी, दान करी, दक्षिणा करी और बहुत सारे पुण्य किए, और इस कामना से कि मुझे अच्छा मिलेगा, इसका फल अच्छा मिलेगा, तो आपको जरूर अच्छा फल मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या है? उस फल को भोगने के लिए, उसका सुख भोगने के लिए आपको शरीर लेना पड़ेगा। और शरीर प्राप्त करना अच्छी बात है नहीं, इसी को बद्ध जीवन कहते हैं। बार बार यहाँ पर आना। हाँ, यदि भगवान की इच्छा होती है, भगवान यदि हमें नियुक्त करते हैं अपनी सेवा के लिए, मैं 1000 बार जन्म लूं, कहीं भी कितने भी दिक्कत में भी, कष्ट में भी, सुख में, दुख में, मुझे सब स्वीकार है भगवान की लीला का, यदि मैं अंश बनूं। लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। भगवान की लीला में वही लोग भाग ले पाते हैं जो नित्य साधक होते हैं। वास्तव में ऐसा तो है नहीं। हम लोग 99% एक्चुअली संसार की साधना करते हैं, संसार को भोगने और प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। 1% एक पार्ट टाइम जॉब की तरह, एडिशनल सर्विस की तरह, चलो ठीक है, 2 अगरबत्ती दिखा लेते हैं, थोड़ा सा पूजा जब ज्यादा साधना कर लेते हैं, ये हमारे लिए एक पार्ट टाइम जॉब है, एडिशनल सर्विस है। मतलब प्राइम सर्विस नहीं है। प्राइम सर्विस तो हमें है कि संसार में मैं और मेरे को पुष्ट करने के लिए जितना भी हम कुछ कलेक्ट कर सकते हो संसार से, सुख, इंद्रिय तृप्ति इत्यादि भोगने के लिए, वही हमारा प्राइम फोकस रहता है वास्तव में। तो इसलिए हम बार बार जन्म लेते हैं, मृत्यु लेते हैं। तो अब इसका क्या अर्थ है कि हम पुण्य ना करें, दान ना करें, सेवा ना करें, तीर्थ यात्रा ना करें, लोगों की भलाई ना करें, क्योंकि उसके लिए फल भोगने के लिए मुझे शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। और शरीर प्राप्त करते ही जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि का जो कष्ट है वो भुगतना ही पड़ेगा। बच्चा 9 महीना एक जेल में रहता, माँ के घर में घुटता है, परेशान होता है, वो भी एक कष्ट है। बच्चों के लिए, परिवार के लिए उत्सव है, लेकिन उस बच्चे से, उस आत्मा से पूछो कितना कष्ट झेल रहा है। फिर मृत्यु, जो जन्म ले लिया उसके मृत्यु भी फिक्स हो गई, चाहे वो 100 साल बाद मरे, फिक्स है। किसी को अच्छा नहीं लगता, nobody wants to die। बल्कि किसी से आपकी लड़ाई झगड़े भी हो जाए, उसके यहाँ भी कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए, घटना हो जाए, हमें दुख होता है वास्तव में। पत्थर दिल हम थोड़े होते हैं। तो जन्म का भी दुख है, मृत्यु का भी दुख है। कहते हैं कि भगवत चेतना में व्यक्ति ना जिए तो मृत्यु का इतना कष्ट होता है जैसे 40,000 बिच्छुओं के डंक जैसा दर्द होता है व्यक्ति को, है ना। बहुत तकलीफ होता है। मृत्यु भी इतना आसान नहीं होता। जो भक्त का जीवन होता है, जो पूरे जीवन साधना में, भक्ति में, ध्यान में, योग इत्यादि में, अच्छे कर्मों में लगे हैं, वो बड़े मुस्कुराते हुए जाते हैं, है ना। वो मस्त होते हैं। उनका दर्दनाक नहीं होता ज्यादा। संसार को दिखता है उनकी मृत्यु ऐसे हो गई, वैसे हो गई, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो आनंदित होकर जाती है, क्योंकि वो सारे अपने कर्म फल को क्षय करके, न्यूट्रल सारे भुगत करके फिर जाते हो मुक्त होके। सो मृत्यु का भी भय नहीं होता। लेकिन संसार में सामान्य व्यक्ति के लिए मृत्यु भी बहुत भयभीत करने वाला है। मृत्यु का तो लोग नाम नहीं लेना चाहते हैं। और सत्संग में कोई ऐसा सत्संग नहीं होता जहां पर मृत्यु की चर्चा ना हो। मृत्यु की हम इतनी चर्चा करते हैं कि मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है वास्तव में। किस चीज का डर? जो हमारा डिपार्टमेंट है ही नहीं, जो मेरे हाथ में है ही नहीं, ना आना यहाँ पर मेरे हाथ में था, ना जाना मेरे हाथ में, तो उसकी टेंशन मैं क्यों लूं? लेट गॉड डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। सो अपना जो डिपार्टमेंट है ही नहीं, बीच में जो है वो हमारा चॉइस, वो हमारा विवेक है, उसमें हमें अपने जीवन को बेहतर करना है। तो इस लाइफ को भी हम बेहतर रेगुलेट करके डिसिप्लिन कर पाते हैं, और नेक्स्ट लाइफ को भी हम डिसाइड कर पाते हैं कि मुझे भगवान के धाम जाना है, या इसी संसार में भी अगर आना है तो ऐसी जगह जाएंगे जहां पर भक्ति होती हो, सत्संग होती हो, धर्म चर्चा होती हो, लोक सेवा, कल्याण का कार्य हो, भगवान की सेवा और भगवान के धर्म प्रचार में हमारा यदि कोई भी योगदान मिले तो ऐसे घर में जन्म मिले, है ना। नहीं तो सामान्यतया रोटी कपड़ा मकान में इतने लोग फंसे रहते हैं पूरे जीवन। अब एक लेबर आदमी जो बेचारा 300-400 रुपए कमाता है, रोटी कमाता है, तब वो खा पाता है, उसको कहाँ ज्ञान की बात, वहां कहाँ सत्संग की बात उसको समझ में आएगी। उसको तो रोटी मिल जाए, जीवन का एकमात्र लक्ष्य है वही। लेकिन हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे लिए वो प्राइम प्रायोरिटी नहीं है। भोजन, वस्त्र, आवास, लालच का तो अंत नहीं है, लेकिन इतना तो भगवान ने हम सबको दिया है कि इसमें जीवन भर कभी कष्ट नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, है ना। लेकिन मानसिक गरीबी कैसे दूर होएगी? हृदय की जो मलिनता है वो कैसे दूर होएगी? वो उसकी धुलाई करता है सत्संग,
स्वाध्याय और साधना। तो जन्म का भी कष्ट, मृत्यु का भी कष्ट, जड़ा। भाई बीमारी किसको अच्छा लगता है? कई लोग बेचारे कोरोना में चले गए बीमारी के कारण। बीमारी किसी को अच्छा, डर जाते हैं लोग। एक बार पता चल जाता है, कई लोगों को पता चला, मैंने देखा कि टेस्ट नेगेटिव आ गया जी, आपको कोरोना नहीं है। घर आए और पता नहीं किसी ने फोन कर दिया, नहीं जी आपका जो रिपोर्ट बदल गया था, आपको आप पॉजिटिव हो। इतना सुनते ही हार्ट अटैक आ गया, मर गए। अरे माय गॉड, आप कैन यू इमेजिन दैट, द फियर ऑफ डेथ। मतलब रिपोर्ट आ गया नेगेटिव, बाद में किसी ने बस फोन कर दिया रिपोर्ट हॉस्पिटल ने, नहीं सर आपका वो टेस्ट बदल गया था। इन दिनों बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें हुई अनफॉर्चुनेटली, भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन कर्मों के भुगतान से कई बार होता है ऊंच, नहीं तो हमें स्वीकार करना चाहिए। केवल फोन आ गया कि अरे आपको है सर, बस है, क्या पता वो भी दोबारा रिपोर्ट, मतलब एक बार आपको रिपोर्ट में गलत आ गया इसका मतलब नहीं कंफर्म है, रीचेक करना चाहिए, सेकेंड ओपिनियन लेना चाहिए। लेकिन फियर ऑफ डेथ कैसा हुआ सुने, ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं, हमारे पास में ही एक कॉलोनी है, उसमें ये दर्दनाक घटना हुई थी। फोन आ गया कि आपको है, हार्ट अटैक आ गया, उस डर से मर गए, फियर ऑफ डेथ। तो कहने का मतलब जन्म का भी कष्ट, मृत्यु का भी कष्ट, बीमारी का भी कष्ट। कौन व्यक्ति बीमार होना चाहता है? कौन कष्ट में रहना चाहता है? और बुढ़ापा, बुढ़ापे में भी बच्चे का साथ छूट जाता है। संसार में जितनी पूछ होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि संबंध क्या है, संसार का प्रेम क्या है। इसलिए पता है क्या, ये संसार का सारा धोखा, सारा दुख, सारा जो भी कुछ कष्ट मिल रहा है ना, वो वास्तव में भगवान की तरफ मुड़ने के लिए। लेकिन होता क्या है, हमारी मूर्खता ऐसी है, मूर्खता ऐसी है कि बार बार धोखा मिलता है, बार बार प्रॉब्लम्स आती है, बार बार परेशानियां होती है, लेकिन फिर भी हम संसार में वहां ठोकर मारते हैं, वहां उस दीवार पे कि यहां से सुख मिल जाएगा, इससे सुख मिल जाएगा, इससे सुख मिल जाएगा। पूरे जीवन भर हम ऐसे वेस्ट कर देते हैं रेत की तरह, और एक दिन पता चलता है अरे संसार में तो सुख था ही नहीं, संसार में तो सब सूखा था वास्तव में। तो सूखे हुए व्यक्ति से सुख ढूंढ रहे थे हम। भगवान है आनंद कंद, बचपन से दादा दादी नाना नानी समझाते आए। यद्यपि उनको फिलॉसफी नहीं समझ में आती थी, लेकिन फिर भी उनकी श्रद्धा इतनी प्योर थी कि वो बड़े पूरे जीवन मस्त रहते थे। कम से कम संसाधनों में पहले के हमारे जो दादा दादी नाना नानी आनंद का जीवन जिए, सामाजिक बॉन्डिंग थी, एकता थी, लोग आपस में खिलखिलाते थे, हंसते थे, गाते थे। सब गायब हो गया आजकल, सब हमारा मोबाइल छीन लिया ये सब कुछ। कहने का मतलब जब जागो तभी सवेरा। संसार में सुख ढूंढना ठीक वैसे ही है। साधु उदाहरण देते हैं, जैसे धान में से चावल निकाल लिया गया हो, उसका भूसा बचा हुआ है। अब पूरे जीवन एक अज्ञानी व्यक्ति पूरे जीवन भूसा को और पीट रहा है कि इसमें से चावल निकलेगा। अरे इसमें से है ही नहीं चावल, तो कहां से निकलेगा? वैसे ही संसार से सुख ढूंढना, कहते हैं श्रम एव केवलम, ऐसे कुछ करके है। केवल श्रम ही है वास्तव में केवल संसार से सुख ढूंढना। तो ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाती है तो हम भगवत गीता के ज्ञान की तरफ मुड़ते हैं, फिर स्वाध्याय की तरफ मुड़ते हैं, सत्संग की तरफ मुड़ते हैं, साधना की तरफ मुड़ते हैं, और जीवन में जिस मात्रा में हम इसमें डूबते चले जाते हैं आनंद की वर्षा होने लगती है। तो जीवन में जो रेगिस्तान है, बालू ही बालू है, रेत ही रेत है, उसमें बारिश की बूंदें गिरने लगती है और जीवन में फिर से हरियाली आने लगती है। तो एकमात्र ये अल्टीमेट नॉलेज है। जितनी जल्दी ये ज्ञान हो जाए, जिस उम्र में भी ये, जिस मोड़ पे भी ये ज्ञान हो जाए, हमारा जीवन एक्चुअली सार्थक हो जाता है। बाकी नहीं तो पूरे जीवन भी कई बार लोग सुख की कामना में सूख जाते हैं, बट सुख नहीं मिलता है वास्तव में। सो असली सुख जो है, बाकी सारे टेम्परेरी सुख क्या है ना, वो बस टेम्परेरी प्लेजर है। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया था ना कि एक व्यक्ति शिकार कर रहा था, भागते भागते उसके पीछे एक शेर लगा तो कुएं में गिर गया, उसके हाथ में जड़ पकड़ में आ गया। नीचे देखता है कि बड़े बड़े जो है मगरमच्छ नीचे है, पड़े हुए हैं, सांप जैसे इत्यादि है। तो ऊपर शेर इंतजार कर रहा है, नीचे जो है मगरमच्छ है, खाने को तैयार है, जड़ें पकड़ी हुई हाथ में, इसलिए वो लटक रहा है। लेकिन उतने में क्या होता है, अच्छा उसमें उसको दिखाई देता है कि एक काला और सफेद दो चूहा जड़ को काट रहा है ना। और उतने में मतलब कभी भी चूहा काटेगा और कब गिर जाएगा ये उसका पता नहीं है। सो ऊपर भी मृत्यु है, नीचे भी मृत्यु है। दिन रात जो है वो चूहे का उदाहरण दिया गया, जो काला चूहा सफेद चूहा, वो दिन रात की तरह हमारे जीवन को कुतर रहा है। कब वो काट देगा, कब वो हमारा अगला दिन होगा जो डेथ आएगा, कुछ पता नहीं। तो डराने के लिए नहीं है, वेल प्रिपरेशन के लिए। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था, ठंड आने वाला हो, बारिश आने वाला हो, तो कोई आपको बताता है अरे ठंड आने वाला, बारिश आने वाला, तो डरा नहीं रहा, वो सतर्क कर रहा है
कि अपने वस्त्र, जो भी हीटर, दिस दैट आपको चेक करना है, प्रिपेयर कर लो ताकि आप स्वयं को रक्षा कर सको। तो इसलिए साधु डराते नहीं है, जीवन में, जीवन के साथ साथ आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ आर्ट ऑफ डाइंग भी सिखाते हैं, जो कि ध्रुव सत्य है वास्तव में। कोई डरे या ना डरे, ठंड भी आती है, बारिश भी आती है ना, गर्मी भी आती है और रात भी आती है। किसी के डरने और मानने और स्वीकारने ना स्वीकारने से क्या फर्क पड़ता है? प्रकृति अपने नियम से चल रही है। सो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि जीवन का सत्य है। इस दुखों से हमें मुक्त होने के लिए दोबारा शरीर नहीं चाहिए। तो वो तभी संभव है जब हम अपनी पात्रता ऐसा तैयार कर ले कि पूरे जीवन को जो कार्य कर रहे हैं संसार में करते रहना, लेकिन हम दिल दे चुके सनम, हम अपने एक्चुअली भगवान को दिल दे दें। वो असली दिल देना क्या हुआ? 24 घंटे उसी के चिंतन में। जैसे साधु उदाहरण देते हैं कि किसी लड़की को किसी से प्रेम हो जाए, सच्चा प्रेम हो जाए, वास्तव में संसारिक प्रेम का उदाहरण देते हैं, तो वो घर में बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करेगी, बहुत अच्छे से सब कुछ करेगी, लेकिन 24 घंटे उसकी यही योजना होगी, कब मिलेंगे, कब बात होगी, कब मैसेज आएगा, कब कॉल आएगा, कब फेस टू फेस होंगे। 24 घंटे उसी का चिंतन, वो सब कुछ अच्छे से करेगी, किसी को डाउट नहीं होगा। दैट मे बी विद बॉयज ऑल्सो एंड गर्ल्स ऑल्सो, दैट जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो साधु ऐसे एक्चुअली संसारिक एग्जाम्पल दे के हमारी मूढ़ चेतना पर जो काई जमी हुई है, जो गंदगी, जो मल जमे हुए, धूल मिट्टी जमी हुई, उसको हटाने का प्रयास करते हैं, ताकि हम चेतो दर्पण मार्जनम से चेतना का दर्पण मार्जन हो, तो एक्चुअली में अपना स्वरूप जान सके, भगवान को समझ सके, भगवान से अपना संबंध समझ सके, और हम उनकी निकटता महसूस कर सके, जो हर जगह भगवान उपलब्ध रहते हैं। उसको हम ऐसे आध्यात्मिक चक्षु से ही हर जगह देख पाते हैं, हर एक जीव में, हर एक व्यक्ति में देख पाते हैं। सो कहते हैं अतः कर्म फल से, कुछ उदाहरण इस बीच में छूट गया हो, किसी को याद आ गया हो, आ जाए। कई बार फ्लो में होता है कि एक उदाहरण से दूसरे उदाहरण में गए और पहला छूट गया। सो ऐसा कुछ आपको याद हो तो मुझे टाइप कीजिएगा। सो आई रिपीट दैट, आई विल फिनिश दैट एग्जाम्पल। अतः कर्म फल से में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। सो मैं यही कह रहा था कि शरीर में बार बार आना अच्छी स्थिति नहीं है, और मैं अभी भी कई लोग संसार में या सुख में आना इसलिए चाहते हैं क्योंकि अभी उनको भगवत धाम का परिचय नहीं मिला है। इसलिए यहाँ हमें जो मिलता है हमें लगता है यही वास्तव में सुख है। तो भगवान के ज्ञान में, भगवान के सेवा में और भगवान के बताए हुए मार्ग पे ही चल के केवल सुख है, बाकी सब सुख का छलावा है, भ्रम है, मृग मरीचिका है वास्तव में। मृग मरीचिका कहते हैं जब हिरन होता है रेगिस्तान में, दूर उसको दिखाई देता है पानी है, लेकिन पास जाके देखती है तो वो गड्ढा था, इसलिए वो धूप से रिफ्लेक्ट कर रहा था तो लग रहा था पानी है। मिराज कहते हैं जिसको इंग्लिश में। सो मृग मरीचिका है जीवन में सुख वास्तव में। और उतने में मैं उदाहरण दे रहा था कि वो व्यक्ति चूहा कुतर रहा है, ऊपर शेर है, नीचे मगरमच्छ है, उतने में कुछ हवा का झोंका चलता है तो मधु की कुछ बूंदें उसके शरीर पे टपकती है, तो जीवा लगाकर देखता है तो उसको लगता है आहा, अरे ये तो मीठा है, ये तो शहद है वास्तव में। उस शहद में थोड़ी देर के लिए वो इतना खुश होता है कि वो भूल जाता है ऊपर शेर है, नीचे मगरमच्छ है, चूहे कुतर रहे। संसार का सुख इतना ही है वास्तव में। सो दिन और रात रूपी जो चूहे हैं वो हमारे जीवन को कुतर रहे प्रतिदिन। नेक्स्ट अगला दिन कब होगा कुछ पता नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हमें सत्संग मिल गया, आज हमें स्वाध्याय से परिचय मिल गया, तो हम आज तैयारी करें। कुछ पता नहीं है जीवन का भरोसा का, ये डरने की बात नहीं है। मृत्युंजय हो जाते हैं क्योंकि आपको असली पता चल गया। शरीर बदलता रहता है, हम अजर अमर आत्मा है, कभी मरते ही नहीं है, तो भय किसका, मृत्यु किसका होगा। कपड़े अगर बचपन से लेकर अभी तक आपके पुराने हो गए तो मूर्खता में कोई भले रो रहा हो, अरे मेरा वो फेवरेट ड्रेस था, मेरा 5th क्लास का मेरा ड्रेस फेवरेट था, कहेंगे अरे तुम अब कॉलेज में जा चुके हो, 5th क्लास का ड्रेस तुम्हारे में नहीं आएगा। फिर भी कोई रोए धोए अपने शरीर को लेकर, मैं कितना सुंदर थी, मैं कितना सुंदर था, मैं ये था, मैं वो था, एंड ऑल दैट। सो इस परिवर्तन से धीरज तत्र न मुह्यते। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। सो बाल्यावस्था से यौवनावस्था, यौवना से वृद्धावस्था, और उसके बाद मृत्यु के बाद भी नया जीवन मिलता है। तो धीरज तत्र न मुह्यति। जो ज्ञानी होते हैं, जो धीर होते हैं, जो धैर्यवान होते हैं, आध्यात्मिक चेतना में जीने वाले, इससे मोहित नहीं होते, दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते, तो मृत्यु का भी भय समाप्त हो जाता है ना। लेकिन हमें ऐसे कर्म करना चाहिए कि हम अपनी डेथ प्लान कर सके कि आनंद ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए, कहे लोग कितने अच्छे इंसान थे, और हमें लगे कि वाह मैंने कुछ अच्छा करके जीवन से निकल लिया, भगवान के धाम वापस जा रहा हूं मैं। सो ऐसा होना चाहिए हमारा कर्म। सो जब जागो तभी से बड़ा, यही अध्यात्म का मार्ग। उससे क्या होता है, ये जीवन भी बहुत डिवाइन हो जाता है और अगली यात्रा भी बहुत सुंदर हो जाती है।
क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अनासक्त मतलब कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इतना विश्वास होना चाहिए हमें कर्म के नियम पर और भगवान पे कि मैंने कुछ अच्छा किया, उसका अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। लेकिन वो कर्म फल भी भगवान को हम सौंप देते हैं वास्तव में। ठीक उसी तरह कि लाभ होता है, हानि होती है, दोनों को हम प्रसाद, मान मिलता है, अपमान मिलता है, दोनों को हम प्रसाद समझकर स्वीकार कर ले जीवन में। यही है मध्य मार्ग, यही है आध्यात्मिक जीवन। यदि हम अच्छे से बहुत खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, कई बार उसका अपना क्रेडिट भी ले लेते हैं, पीठ थपथपाते हैं, कुछ बुरा हो जाए तो अपने भाग्य को, किस्मत को ठीकरा फोड़ देते हैं, दोष दे देते हैं। इसका मतलब क्या है? अभी हम कच्चे हैं वास्तव में, हमारी अच्छे से प्रशिक्षण हुई नहीं, भगवान के संदेशों में अभी हमने एक्चुअली जिया नहीं। हमारे जेठामल प्रभु जी हैं, ये बहुत अच्छे सत्संगी हैं। एक बार सत्संग इनका ग्रुप है, उसकी वजह से ये दिल्ली में मुझे मिले थे और उसी से परिचय हुआ था। योग कक्षा में हमसे जुड़े थे। अभी ये पाकिस्तान में रहते हैं, बहुत अच्छे भगवान के भक्त हैं और ये लाइव अभी सुन रहे हैं। सो बहुत स्वागत है प्रभु आपका। सो बहुत लोग, कई बार इंडिया और इंडिया के बाहर के लोग भी जुड़ते हैं। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भगवान के इस संदेश में। सो अब हम आज के श्लोक पर आते हैं। सो भगवान कहते हैं, कर्मणाम एव ही संसिद्ध्यम आसितः जनक आदयः लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त कर ली। अब देखिए, जनक महाराज जो थे गृहस्थ थे वास्तव में, है ना, सीता माता के पिता थे, है ना, राजा थे, राज्य चला रहे थे, गृह जीवन में थे। उसके बावजूद भी उनको विदेह कहा गया है, विदेह जनक कहा जाता है। विदेह मतलब देह में रहते हुए देह भाव से मुक्त हो जाना। ये संभव है। राजा जनक की जो स्थिति है सत्संग के बाद आई, है ना। एक बार उन्होंने सपना देखा कि मैं भीख मांग रहा हूं, मैं सड़क पे आ गया हूं, मैं बहुत गरीब हो गया हूं। एकदम से चिल्लाकर उठे, रही क्या हो गया? अपने गुरुजन के पास गए, बोले ये तो मैंने बहुत बुरा सपना देख लिया, आज मैंने देखा कि ऐसे से हो रहा था। तो साधु हंसने लगे, बोले महाराज इसमें झूठा क्या था? तो वो आप जब सपने में थे तो आप भ्रम से निकल गए, तो आपको सच्चाई का पता चल गया। तो अब वो सपना था कि आप भीख मांग रहे थे, भिक्षाटन कर रहे थे, वो भी एक भ्रम था, सपना था। जो आप राजा हो ना, ये भी एक भ्रम है। अब हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हो। इससे पहले इस पे कोई और बैठा था, आपके बाद कोई और बैठेगा, दुनिया चलती रहेगी, किसी के बिना कुछ रुकता नहीं है। यही जीवन की सच्चाई है। कई बार भ्रम में रहते हैं, हाय मैं नहीं रहूंगा तो इस घर का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। अरे आप जब नहीं थे तो भी दुनिया चल रही थी। आप हैं तो भी दुनिया चल रही है, आप नहीं भी रहेंगे इस शरीर में तो भी दुनिया चल रही होगी। सो ये जो थप्पड़ है, ये जो कान पकड़ता है अध्यात्म हमारा, ये जो ज्ञान है, जय सच्चिदानंद प्रभु जी। सो कहने का मतलब क्या है? ये सारा जो भ्रम है माया का, माया मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता, माँ मतलब और या जो नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं करता उसको सच मान लेना, यही माया है वास्तव में। तो इस अनित्य संसार को, सारे रिश्ते नाते को, पूरे जीवन क्या हम कंकर पत्थर तो समेटते रहते हैं। सो धन में कोई दोष नहीं है, बड़ी गाड़ी में, बड़े बंगले में कोई दोष नहीं है। उससे आसक्त हो जाना, उससे चिपक जाना कि अब मेरा हो गया ये, या मैंने ये कर लिया, इसका अहंकार प्राप्त करना, ये अज्ञानता है वास्तव में। आपने आपके कर्म से कुछ भी मिला है, बिना भगवान के संजन से मिलता नहीं है। हाँ, अनैतिक कार्यों से ये इकट्ठा किया जाता है तो उसके दंड मिलते हैं। पर नैतिक कार्यों से आपने जॉब किया, व्यापार किया, बिजनेस किया, जो भी किया, उससे आपको जो भी मिला, जो भी पारिश्रमिक हमने लिया। जैसे देखिए, हमारे देश में फौजी होते हैं, उनको भी सैलरी मिलती है, लेकिन उनको हम कहते हैं देशभक्त है वो, राष्ट्रभक्त है वो, राष्ट्र का सपूत है वो, देश की रक्षा करता है वो। वैसे ही हमारे टीचर्स होते हैं, उनको भी सैलरी मिलती है, लेकिन उनको कहते हैं वो भी देश सेवा में लगे हुए हैं। डॉक्टर्स होते हैं, फीस लेते हैं, उसके बावजूद कहते हैं, आप कोरोना में देख लीजिए, हेल्थ वर्कर्स ने कितने कितने अपने जान पे खेलकर, बेचारे ने, कई लोगों ने अपना जान दे दिया ठीक करते करते लोगों को, उनको खुद कोरोना की प्रॉब्लम हो गई। दे आर द फाइटर्स एक्चुअली। कई नर्स, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, कितना। सो पैसे तो ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? वो देश की सेवा कर रहे, राष्ट्र की सेवा कर रहे, समाज की सेवा कर रहे। सो अपना पारिश्रमिक कमाना कोई पाप नहीं है। अनैतिक तरीके से जो कमाते हैं, कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल, अगर चीटिंग प्रोपेंसिटी से, चीटिंग और गलत तरीके से कमाते हैं, वो पापपूर्ण है, उनका तो दंड उनको मिलेगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। लेकिन उचित पारिश्रमिक लेना, उचित मेहनत लेना, अपने कर्म करना,
गृहस्थ जीवन पालन के लिए अपने नैतिक नियम का पालन करते हुए जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं वो तो धर्म है, पुण्य है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अनैतिक तरीके से, अधार्मिक तरीके से, चीटिंग करके, धोखा देकर, ये बहुत बड़ा पाप है। व्यक्ति को लगता है कि मैंने कर लिया और मुझे कोई देख नहीं रहा है। जैसे एक आम का बीज जब पौधा बनता है तो केवल बदले में एक ही आम पैदा नहीं करता, एक आम से हजारों आम हर एक साल पैदा होते हैं। उसी तरीके से एक गलत कर्म किया हुआ, एक जो गलत बीज जो हमने रोपण कर दिया ना गलत कर्म का, उसका बीज कई गुना हमें दंडित करती है, कई जन्मों तक हमें भुगतना पड़ता है। इसका ज्ञान नहीं होता है तो लोग जो है पाप करते रहते हैं। एक और बात है कि कई लोग डर जाते हैं कि मुझसे तो ऐसे भूल चूक हो चुका है, ऐसे तो पाप हो चुका है। अध्यात्म में एक उम्मीद देता है, कोई ऐसा साधु नहीं जिनसे कभी कोई पाप ना हुआ हो, और कोई ऐसा पापी नहीं जो साधु न बन सकता हो। ये उम्मीद है। ऐसे इतिहास में भी कई उदाहरण है, वर्तमान में भी कई उदाहरण है। पता है, सच्चे मन से कोई बच्चा गलती करता हो, माँ को भी पता ही बदमाश है, लेकिन जिस दिन सच्चे मन से बच्चा कह दे माँ सॉरी, मैं आज के बाद ये गलती नहीं करूंगा, माँ उसको गले लगा लेती है, सारे अपराध को भूल जाती है माँ। तो संसारिक माँ में इतनी प्रेम और करुणा है, तो उस सच्चिदानंद विग्रह में, उस सच्चिदानंद भगवान में प्रेम नहीं होगा क्या? लेकिन कोई बच्चा बार बार सॉरी 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 बोले, लेकिन वो खेल कर रहा हो, बदमाशी कर रहा हो, सॉरी का कोई वैल्यू नहीं हो, वो बार बार उसको पता है सॉरी बोल के फिर से गलती करेगा, फिर सॉरी बोलेगा, ये बदमाशी है, ये बदमाशी है, जिसको कई बार लोग स्मार्टनेस समझते हैं, है ना। ये भगवान के पास चलता नहीं है, संसार में भी नहीं चलता, खोटा सिक्का भगवान के पास भी नहीं चलता। तो सॉरी सच्चे दिल से जिस दिन मांग लेते ना, भगवान जाने अनजाने अपराध के लिए क्षमा करना, मैं आपका ही बच्चा हूं, मुझे सत्संग नहीं मिला था ना, आपकी गलती है ना, आपको कान पकड़ना चाहिए ना, मुझे सही रास्ते पे ले जाना चाहिए ना, लड़ना चाहिए इससे अधिकार से, भगवान से। भगवान खुश होते हैं वास्तव में। जितना प्रेम होता है ना, माँ को कई बार हम तुम कहते हैं, माँ तुम आओ, तुम मेरे सिर दबा दो, मेरा माँ तुम्हें कम्बल ला देना, माँ को हम तुम बोलते, पिताजी को कई बार आप बोलते हैं, माँ को हम तुम बोलते हैं। इतना प्रेम है ना, सो कई बार भगवान को भी कहते हैं, देव तुम्हारे कई उपासक। मैं क्लास 5th में था ना, तो ये पता नहीं किन की कविता है, फूल चढ़ाने आते हैं, कोई महादेवी बर्मन है ऐसे कुछ करके है, सेवा में वो पता नहीं नैवेद्य फूल चढ़ाने आते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, बस मैं जो कुछ है बस यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। ये पूर्ण समर्पण का भाव है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है प्रभु, लेकिन मैं स्वयं को आप में अर्पित करने आया हूँ। तो ये जब भाव होता है वास्तव में सच्चे में, तो भगवान कौन ऐसे भगवान हो गए जो पिघलेंगे नहीं। सो हम सॉरी भी बोलते हैं भगवान के पास जाके, मंदिर के बाहर आके सारी चीटिंग प्रोपेंसिटी करते, बदमाशी करते, भगवान बहुत दुखी होते अपने ऐसे नालायक बच्चों से वास्तव में। तो हमें वास्तव में भगवान का ऐसा अच्छा बनना है कि 24 घंटे वो मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो, सड़क पे हो, घर में हो, एकांत में हो या भीड़ में हो, 24 घंटे इस होश में रहे कि ईश्वर मुझे देख रहा है, इसलिए मुझे मनसा वाचा करना, अब अपराध में नहीं लगना है, अब मुझे गलती नहीं करनी है, मुझे पाप नहीं इकट्ठा करना, जो भूल चूक हो गया सो हो गया, भगवान हो सके तो मुझे माफ करना। दंड मिलता है, कर्म के नियम से दंड मिलता है, लेकिन बड़ी बड़ी दुर्घटना होने के स्थान पर जहां बड़ा नुकसान हो सकता है, छोटा सा पिन चुभ जाएगा, छोटा सा चोट लग जाएगा, थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, दंड मिलेगा, क्योंकि भगवान प्रकृति के नियम में तोड़ते नहीं है। लेकिन मैंने बिल्ली का उदाहरण दिया, बिल्ली एक चूहे को पकड़ती, उसके लिए काल है, मृत्यु है। वही बिल्ली जब अपने बच्चे को उठाती है, दांत से ही उठा के रखती है, मुंह से, लेकिन उसके लिए माँ है, प्रेम है। सो कर्म का दंड मिलता है हमें, जो हमने भूल चूक कर लिया है पिछले, लेकिन सच्चे हृदय से जब हम क्षमा मांग लेते हैं भगवान से, तो हमारा जो दंड है वो मिनिमाइज कर देते हैं, हमें क्षमा कर देते हैं। जब भगवान को ये विश्वास हो जाए, क्योंकि देखिए दुनिया को हम चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, और हमारे हृदय की बात, इसको अंतर्यामी भगवान तभी तो कहा गया है, वो जान लेते हैं मेरा इंटेंशन क्या है। दुनिया के सामने मैं बहुत प्रेजेंटेबल हो सकता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकता हूँ, बहुत सेवा और कल्याण की बातें कर सकता हूँ, लेकिन वास्तव में मेरे हृदय में क्या छुपा हुआ है वो भगवान को छोड़कर और कौन जान सकता है। तो जिस दिन ये पता चल जाए कि मेरे हृदय में जो भी चल रहा है उसके साक्षी भगवान है, क्योंकि भगवान ही कहते हैं मैं हृदय में ही रहता हूँ हर एक जीव के, तो इसमें व्यक्ति ना
गलती करता नहीं है, सही मार्ग पे चलता है, तो जल्दी ही भगवान उसके पुराने कर्मों के पाप क्षय कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, उससे गला लगा लेते हैं, अपने सानिध्य में लाते हैं। तब उसका रिजल्ट क्या होगा, आप देखेंगे आपको सत्संग मिल जाएगा, आपको सच्चे साधु मिल जाएंगे, आपको स्वाध्याय के प्रति प्रेम होने लगेगा, आपको नाम जप साधना इत्यादि में रुचि होने लगेगी, कथा सुनने में रुचि होने लगेगी। ऐसे भगवान की कहीं चर्चा हो आप खींचे चले आएंगे। ये सब प्रमाण है कि भगवान ने हमें क्षमा कर दिया है और भगवान मुझे अपना सानिध्य देने के लिए हम पर कृपा कर रहे हैं। वास्तव में अहेतु की कृपा है। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना सत्संग के हमारा विवेक यानी कॉन्शियसनेस ट्रेन नहीं होता, हमारा कॉन्सेंस ट्रेन नहीं होता, जो सत्य और असत्य में भेद कर सके, झूठ और सच में भेद उत्पन्न कर सके, ऐसा विवेक जागृत नहीं होता। लेकिन वो सत्संग भी बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलती है। लेकिन यदि हमारी पात्रता ना भी हो, हमें पता चलता है कि भगवान मैं नालायक बच्चा हूं, मुझे पता है इस वजह से आपके दर्शन नहीं हो रहे, सत्संग नहीं मिल रहे, लेकिन यदि हम अच्छे कर्मांश करते रहते, धीरे धीरे उंगली पकड़कर इस मार्ग पर चलते हैं, तो भगवान एक्चुअली तो इंतजार ही करते। भगवान तो हमसे कितने देर रूठ सकते हैं, वास्तव में उनके बच्चे हैं, माता पिता अपने बच्चों से कितनी देर तक रूठ सकता है, ज्यादा देर तक नहीं चलता। कितना भी उसने बदमाशी कर लिया, लेकिन बच्चा सच्चे मन से एक सॉरी बोल दे, गले लगा ले, पैर छू ले, वापस आ जाए, तो माता पिता खुशी होते हैं। कोई माता पिता ऐसे नहीं होते जो क्षमा नहीं करते। हाँ, आध्यात्मिक चेतना में ना जिए हो तो कई बार वृद्धावस्था में भी उन्होंने अध्यात्म प्रेम से परिचित नहीं हुए हैं, उनका नहीं हुआ है उनका हृदय, तो कठोरता रहती है, थोड़ा अहंकार रहता है, लेकिन ज्यादा करवा वो भी नहीं होता। सो किसी भी जीवन के किसी भी उम्र में हमें आध्यात्मिक प्रेम मिल जाए तो वास्तव में हम अच्छा बच्चा बनने लगते भगवान का। सो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त कर ली। उनको विदेह कहा जाता था, देह भाव में होते हुए भी विदेह हो गए थे। तो जैसे सपना उन्होंने सुना था कि डर गए थे, तो साधु कहते हैं जो तुम आज राजा हो, आज तुम पुरुष के वेश में हो, आज तुम किसी के पिता हो, किसी के पति हो, ये भी एक सपना, ये भी एक माया है, ये भी एक सपना ही है। साधु पुरुष को तो बखूबी पता होता है, नहीं तो केवल सपने को ही हम सच मान लेते हैं। ये सपना है वास्तव में, यही माया है। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। सही अर्जुन को भगवान उपदेश दे रहे हैं कि कर्म वास्तव में कैसे करना चाहिए। तो तात्पर्य समझ लेते हैं श्री प्रभुपाद के माध्यम से। गुरुजनों को प्रणाम, कृतज्ञता के भाव में, जिनकी वजह से हमें थोड़ा सा ज्ञान हुआ, भगवान से परिचय हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नितनाम्ने प्रभुपादस्य साहित्यम यः प्रकाशे वितिर्य प्रचारं कृत्वा साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नितनाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारणे। हरे कृष्ण। सो गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता, ताकि हमारी बुद्धि हो बोलने की, हमारी बुद्धि हो सुनने की और भगवान के संदेशों को समझने की। आप सभी का स्वागत है। सो बीच में भी आप लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग बड़े ये कहते हैं ना, आपने बहुत पुण्य किया होगा वास्तव में, तभी आपकी रुचि है वास्तव में सत्संग में। तो बहुत मुश्किल है, आज इतना डिस्ट्रैक्शन है उसमें, भगवान में रुचि होना इट्स वेरी रेयर। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। स्वरूप सिद्ध हमने क्या कहा था, जिसने अपने असली मैं को पहचान लिया था, अपनी रियल सेल्फ को, कि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, परमात्मा के अंश हूं। इसे जो सही में जान लेता है और उसके लिए फिर वो समाधान करता है, उस रास्ते पर चल पड़ता है, उसको स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहते हैं। अतः वे वेदानुमोदित कर्म के लिए बाध्य न थे। इसलिए वेद में जो कहा गया ना, डूज एंड डोंट्स, उस सब से वो ऊपर उठ चुके थे।
तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते थे। मतलब राजा विदेह जो जनक थे वो इतने लिबरेटेड हो चुके थे कि राजा होते हुए भी, किसी का पिता पुत्र होते हुए भी वो इतने ऊंचे उठ चुके थे कि वेद में जो डूज एंड डोंट्स है उससे भी वो ऊपर उठ चुके थे। उनके लिए कोई बाध्यता नहीं था। लेकिन संसार को, अपने साम्राज्य को, अपने प्रजा को अच्छी प्रेरणा देने के लिए वो सारे वैदिक नियमों का पालन करते जा रहे थे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, सो मिथिलांचल जो है, जहां मिथिला बोली जाती है, एक्चुअली मैं मिथिलांचल से बिलोंग करता हूं वास्तव में, जहां मेरा जन्म हुआ था, तो आधा वो नेपाल में है और आधा वो बिहार में है। सो मिथिलांचल राज्य के लिए अभी चल रहा है कि भाई अलग राज्य बन जाए, वो तो पॉलिटिक्स है, भगवान जाने उसका क्या लाभ होगा हानि होगा। लेकिन जो सीता माता थी वहां पर मिथिला में ही उनका जन्म था। मिथिला नरेश जो हमारे जनक थे उनकी पुत्री थी माता सीता, राजा थे। अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। मतलब वो इतने लिबरेटेड थे कि उनको ना वेदों में ये करो ये ना करो इत्यादि नियमों के पालन करने की कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन अपने प्रजा को और अपने समाज को और संसार को प्रेरित करने के लिए वो सारे नियमों का पालन करते थे। जैसे भगवान कृष्ण आए, है ना, जगन्नाथ थे, वो जगत के नाथ थे, उनको क्या शिक्षा की जरूरत थी, उनको कौन से गुरु की आवश्यकता थी, तो गुरुओं के भी गुरु थे। लेकिन लोक शिक्षा के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए भगवान स्वयं संदीपनी मुनि के पास जाते हैं और गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा लेकर शीघ्रता से वापस लौटते हैं। ऐसे भगवान राम जाते वशिष्ठ मुनि के पास और गुरुकुल में। तो भगवान एक्चुअली अगले श्लोक में ही 21वें 3.21 में कहते हैं, यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत तत एव इतरः जना सायत प्रमाण कुरुते लोका तत् अनुवर्तते। मतलब श्रेष्ठ जन जैसा जैसा आचरण करते हैं, सामान्य जन उसी का अनुकरण करते हैं। अपने अनुकरणीय कर्मों से जैसा वो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, सामान्य जन उसको कॉपी करता है, सामान्य जन उसी को फॉलो करता है। सो जितने भी अच्छे लोग हैं उनका आचरण ऐसा होना चाहिए कि बाकी लोग उनसे प्रेरित होकर धर्म के मार्ग पे, नैतिक नियम पालन करने के मार्ग पे, लोक कल्याण के मार्ग पे, सेवा के मार्ग पे बढ़ सके। सो यही तभी श्रेष्ठ है। और कोई श्रेष्ठ ऐसा हो गया जो अहंकार में है, दूसरों का अहित कर रहा है, कई बार बड़े पावरफुल हो जाते हैं तो अपने पावर का मिसयूज करते हैं, कई लोग ज्ञानी हो जाते हैं तो लोगों को ठगने में अपनी बुद्धि लगा लेते हैं, कई लोग सुंदर हो जाते हैं बहुत ज्यादा भगवान की कृपा से, कई लोग वो फ्लर्ट करने में, चीट करने में लगा लेते हैं, है ना। तो सुंदर होना, कई लोग अच्छे कुल में पैदा होते, मान लो कि किसी को ब्राह्मण परिवार में जन्म हो गया तो वो नीचे लोगों को हे दृष्टि से देखने लगते हैं, तो ये अज्ञानता ही है ना। अरे आप धनी हो गए तो जो गरीब है उसकी मदद करो, ज्ञानी हो गए तो जो ज्ञानी है उसको भगवान का ज्ञान दो, आप बहुत सुंदर हो गए तो उसका सदुपयोग करो धर्म के प्रचार में, है ना, लोगों को धर्म में प्रेरित करने के लिए। उसके बाद आप और क्या रह गया, ऊंचे कुल, मान लो आप अच्छे कुल में पैदा हो गए, चाहे कोई बहुत राजा रजवाड़े परिवार में हो गया, बहुत ऊंचे बहुत रिच फैमिली में हो गया, या कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया, तो इस बात का भी अलग अहंकार हो जाता है। आपको अच्छे कर्मा से ये सारी चीजें मिले, उसका दुरुपयोग करोगे तो उल्टा पाप में फंसोगे या डिग्रेड कर दिए जाओगे, लेकिन उसका सदुपयोग करे तो सारा जीवन धन्य हो जाता है वास्तव में। तो सबका हम सदुपयोग करते हैं तो सार्थक है। नहीं तो जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था कि किसी को प्रमोशन मिलती है, किसी को एक पद मिलता है कि भाई इनको डायरेक्टर बना दिया जाए, रीजनल हेड बना दिया जाए इत्यादि, लेकिन वो व्यक्ति यदि अपनी गरिमा का पालन नहीं कर पाता तो उसका डिमोशन भी हो जाता है, उसको डिग्रेड भी कर दिया जाता है। वैसे ही हमें जो भी मिला है अच्छा, उसका सदुपयोग करे तो सार्थक है, उसका दुरुपयोग करे तो उल्टा हम डिग्रेड होते हैं, कई बार छीन लिया जाता है ये सब चीजें हमसे। सो भगवान क्या कह रहे हैं, यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्त एव इतरः जना सायत प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। इसको हम कल लेंगे, एक्चुअली कल इस कोटेशन लगेंगे 3.21 चैप्टर 3 वर्स 21। सो भगवान और क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। देखिए भगवान को एक बार
आंख बंद करते दुर्योधन का हृदय परिवर्तन कर सकते थे, लेकिन संसार में भगवान लीला करने आते हैं। अपनी सीमित बुद्धि से हम एक्चुअली सोचते हैं अरे भगवान ने युद्ध करवा दिया, ये क्यों करवा दिया। भगवान ने सिखाया अधिकार खोकर बैठना ये भी महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। तो धर्म की रक्षा के लिए कई बार युद्ध करना भी धर्म है। ये भगवान अपने लीला से सिखा रहे। भगवान राम को रावण को मारने के लिए ऐसे यहां से बैठते, उनका हार्ट अटैक हो जाता, बात खत्म। कोई युद्ध लड़ने की और सुग्रीव से मैत्री करने की और बंदर की सेना लेके जाने की और चढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन लोगों को प्रेरित करने के लिए कि देखो तुम्हारे साथ भी अन्याय हो जाए तो यू शुड फाइट फॉर योर राइट, है ना। ऐसे तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए, यू शुड फाइट फॉर योर राइट। सो भगवान अपने ऐसे अनुकरणीय कर्मों से, उनको आवश्यकता नहीं थी ये सब चीज करने की, है ना, जो पूरे संसार की उत्पत्ति कर सकते हैं। जिन्होंने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि संसार की रचना करो, तो ब्रह्मा जी बड़ी ह्यूमिलिटी से प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं संसार आपके आदेश से रचना तो कर रहा हूं, कहीं मेरे भीतर अहंकार तो नहीं आ जाएगा कि मैंने ही संसार रच दिया। बोले नहीं नहीं, जब तक ये चेतना है कि मैं सेवक हूं भगवान का, है ना, तब तक जो है कभी अहंकार नहीं आता। जब व्यक्ति को लगता है मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, ये अहंकार पैदा करता है वास्तव में। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव से व्यक्ति संसार में भी कोई भौतिक रूप से भी कोई अचीव करता है तो वो भी प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। देखिए आज जितने भी धर्म का प्रचार है विद्वान लोगों द्वारा हो रहा है ना, मंदिर इत्यादि बन रहे हैं, जितने भी बहुत सारे लोग कल्याण के कार्य कर रहे हैं, या साधु तो अर्निंग मेंबर नहीं होते, उनको भी गृहस्थ जीवन से ही दान दक्षिणा मिलती है, तब जाके वो धर्म प्रचार कर पाते हैं। कभी मंदिर बन रहा है, कभी अस्पताल बन रहा है, कभी धर्मशाला बन रहा है। सो पैसा का कार्य तो पैसा ही करेगा। सो पैसे में कोई बुराई नहीं है, ज्ञान में कोई बुराई नहीं है, बस उसके सदुपयोग हो जाए तो पुण्य का मतलब अच्छा हो जाता है, विन विन सिचुएशन हो जाता है। और उसका दुरुपयोग हो जाए, चांसेस ज्यादा है कि दुरुपयोग हो, लेकिन बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें भगवान से परिचय मिल जाता है, भगवद गीता के संदेशों में वो जीना सीख लेते हैं, तो वो सारे अपने जो ओपुलेंसेस उनको मिले हैं उसको सेवा में लगा देते हैं, तो धन्य हो जाता है वो मिलना। तो यहां पर अर्जुन भगवान ये साधु के प्रभुपाद कह रहे हैं कि शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्य परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। मतलब जब कई बार क्या होता है, सत्य परामर्श मतलब भगवान खुद समझाने जाते हैं दुर्योधन को, लेकिन उनको समझ में आती नहीं बात। तो संसार को ये सिखाने के लिए कि कभी कभी केवल समझाने से बात नहीं बनती है, लेकिन अपना धर्म और कर्तव्य जरूर करना चाहिए, पहले इस व्यक्ति को सिखाना चाहिए, सुधर जाए। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था, अतः ऐसे सधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता है। तो सच्चे में जो साधु भाव में, जो ट्रांसजेंडर स्टेट में चले गए हैं, जो 100% गॉड कॉन्शियस हो गए हैं, संसार में कुछ करनी अकरनीय से वो मुक्त हो जाते हैं, सब वो ऊपर उठ जाते हैं वास्तव में। जैसे संसार में जितने नियम है ट्रैफिक के, वो रोड पे जो जमीन पे है, जो धरती पे उनके लिए लागू होता है। यहाँ रेड लाइट है, यहाँ ट्रैफिक है, यहाँ मुड़ना है, यहाँ नहीं मुड़ना है। लेकिन जो है ऊपर हेलीकॉप्टर से जा रहा हो या एरोप्लेन से जा रहा हो, उसको यहाँ नीचे के ट्रैफिक नियम से कोई लेना देना नहीं होता। वैसे ही जो सच में जो बहुत ट्रांसडेंटल स्थिति में, हम लोगों की दूर दूर को वैसी स्थिति नहीं है, ना ही इमिटेट करना चाहिए ऐसा, है ना। लेकिन एक टारगेट है कि वहां तक हम पहुंच सकते। तो जब एक ऐसी स्थिति हो जाती है तो वास्तव में कुछ डूज एंड डोंट्स एक्चुअली सब न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन संसार को प्रेरित करने के लिए ये लोग भी एक्चुअली अच्छे कार्यों में लगते हैं। कृष्ण भावना मृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, है ना। और इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है, सो हम कर लेंगे वास्तव में। सो है क्या कि देखेंगे जो भगवान को मानने वाले लोग हैं, है ना, जो भक्त हो गए, जो साधक हो गए, उनके ऊपर ना जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है। एक मिनट देखता हूँ टाइम कितना हो गया। ओह, ऑलरेडी ठीक टाइम पे मैंने देखा, नहीं तो कई बार आधा घंटा भी एक्सीड कर जाता, फ्लो में पता ही नहीं चलता। और आप आपके सबके धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि समय ज्यादा हो जाता तब भी आप लोग पूरी जमीन टिके रहते हैं। सो काइंड ऑफ यू। सो हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो
साधु भाव में आ जाते हैं, जो गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए भगवान के भक्त हो जाते हैं, भगवान के संदेश पर चलने लगते हैं, और लोगों को भी पता चल जाता है कि ये सत्संगी है या भक्त है या ये ज़्यादा भगवान में रुचि, हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। तो हम अगर आलसी होंगे तो लोग कहेंगे देखो ये इतना भगवान करते हैं, भगवान गीता में थोड़ी बताते हैं अच्छा आलस करो, बहुत ज़्यादा सोना नहीं, बहुत ज़्यादा खाना नहीं। भगवान कहते हैं जो बहुत सोता है, जो बहुत कम सोता है, जो बहुत खाता है, जो बहुत कम खाता है, मतलब आवश्यकता से कम भी नहीं खाना कि स्टार्विंग हो जाए, और ज़्यादा भी नहीं खाना। ये दोनों लोग कहते हैं योगी नहीं हो सकते, मतलब उनकी भगवान में रुचि नहीं होगी, है ना, और सत्य मार्ग पर चलने में कठिनाई होगी। इसलिए बैलेंस्ड लाइफ, यही भगवद गीता का संदेश है। तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है ना। नहीं तो लोग कहेंगे देखो सत्संगी ऐसे होते हैं, है ना। तो कोई स्टूडेंट हो, मैंने पहले भी बताया, और साधु बताते हैं, और उदाहरण है कि भक्ति का कोई उम्र नहीं होता। तो एक स्टूडेंट हो सकता है, वो बहुत उसकी रुचि हो, तो स्टूडेंट की जिम्मेदारी हो जाती है कि अच्छा से अच्छा मार्क लाए, अच्छा से अच्छा मेहनत करके अच्छा रिजल्ट लेके अच्छी रैंकिंग लाए, ताकि उदाहरण बन सके कि देखो भगवान के भक्त कितना बेहतर पढ़ाई करते, कितना अच्छा रिजल्ट लाते हैं। कई बार बुरे उदाहरण ना बन जाए कि देखो इतना भक्ति भजन में लग गया, इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए। ऐसे बैड एग्जाम्पल नहीं बनना है हमें। पत्नी है तो अच्छी पत्नी, कोई उदाहरण देगी भगवान भक्ति में ऐसा लगे ना परिवार का ना बिल्कुल केयर ही नहीं करती है, देखती नहीं है। पति के रूप में भी पूरी कर्मठता से, कर्मण्यता से उसको अपने गृहस्थ जीवन का अच्छे से पालन करना चाहिए, कि गलत उदाहरण न बने कि देखो ये भगवान भक्ति में लग गए, बिल्कुल लापरवाह हो गए, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, ये बच्चों पर भी, पत्नी पर भी नहीं, घर का भी, ये टैग हमारे ऊपर नहीं लगे। सो हम जिस रोल में भी हैं, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब हम भगवान के बच्चे हो जाते हैं ना। जैसे पुलिस की वर्दी लग जाती है, तो सामान्य व्यक्ति कोई इधर उधर जाए कुछ गलत करे तो लोग उतना नोटिस नहीं भी करेंगे, लेकिन एक वर्दी वाला व्यक्ति, क्योंकि उसके नेम प्लेट भी लगे हुए हैं। एक IAS ऑफिसर थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर ईमानदार ऑफिसर हैं, तो वो उन्होंने बहुत सुंदर एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें वही बता रहे थे कि हमारी इसलिए पकड़ी जाती है, बोले कि 3-4% ही हैं करप्ट लोग, है ना, बाकी जो अच्छे लोग उनकी कोई खबर ज्यादा होती नहीं मीडिया में। कुछ गलत हो गया तो पुलिस के ऊपर चिल्लाते लोग, कुछ जो सही हो गया उसके बारे में दिखाते नहीं है। तो गलत कहाँ नहीं है, कहते हैं बच्चा पैदा होते ही बाई कहती है 500 रुपया दो, लड़का हुआ है, वहीं से शुरू हो जाती है। तो कहते हैं रिश्वत और ये सब चीटिंग प्रोपेंसिटी कई बार हमारे ब्लड में होती है। तो केवल पुलिस वाले ही गलत नहीं होते, हम जिस क्षेत्र में होते हैं, जहां पे भी होते हैं, घर हो बाहर हो, सामान्य से सामान्य व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लेना कि मुझे गलत नहीं करना है, नैतिक जीवन जीना है, तो पूरा समाज सुधरेगा। केवल एक व्यक्ति या एक डिपार्टमेंट के सुधरने से कुछ नहीं होता, है ना। ये पुलिस में भी या ऑफिस में रिश्वत लेने वाले लोग होते कौन है? हमारे आपके परिवार के ही तो लोग होते हैं, है ना। कोई बाहर दूसरी ग्रह से आए हुए थोड़े लोग हैं। तो आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होगी तो व्यक्ति कहीं भी, एक तरफ तो घर में पूजा पाठ करके जाएगा और ऑफिस में रिश्वत लेगा, सड़क पर जो है रिश्वत लेगा। सो इसका मतलब उसको लगता है यहाँ भगवान थोड़ी देख रहा है। लेकिन कई सारे ऑफिसर पुलिस वाले हैं, मैं जानता हूं उनको, कई डॉक्टर्स हैं, कई अधिकारी हैं जो बेचारे अच्छी एकदम ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, कोई रिश्वत नहीं लेते, है ना, कोई भी गलत कार्य नहीं करते, क्योंकि वो पूरी ट्रूली गॉड कॉन्शियस है। और एक तरफ 2-2 घंटे पूजा पाठ घंटी बजा के जाओ और रिश्वत लेते हो, गलत काम करते हो, तो भगवान दंडित करते हैं। ऐसे लोगों को ज्यादा दंड मिलता है, बल्कि कि एक तरफ तो हमारा जो है भगत बन रहा है और एक तरफ तुम्हारा काम कैसा, कर्म कैसा है। लेकिन साधु इसको सोचते, अबोध है ये लोग, वास्तव में अनट्रेंड लोग हैं। सो देयर इज नो गुड माइंड और बैड माइंड, देयर इज ओनली अनट्रेंड माइंड एंड ट्रेंड माइंड। एक व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में प्रशिक्षित हो गया तो अच्छा इंसान बन जाता है। भले वो डेली पूजा पाठ घंटी ना कर पाता हो, डेली मंदिर ना जाता हो, लेकिन फिर भी उसके हृदय में मंदिर का वास हो जाता है जब वो असल में नैतिक जीवन जीने लगता है, धर्मपरायण जीवन जीने लगता है। और एक दूसरी तरफ व्यक्ति पूजा पाठ घंटी तिलक और सब कुछ करे और धर्म करे, एकदम कर्म उसके सारे अधार्मिक हो, तो गलत उदाहरण बनते हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब भी हम भक्ति में आते हैं, जब भी हम ईश्वरीय चेतना में जीते हैं, तो हमें अच्छा उदाहरण बनना है। चाहे आप गृहिणी हो, चाहे आप ऑफिसर्स हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे जिस रोल में भी हो आपको एक अच्छा बच्चा बनना है, ये सोचकर कि भगवान का कैमरा चारों तरफ लगा है, मुझे देख रहा है ना। तो केवल मंदिर में और सत्संग में ही भगवान नहीं होते, भगवान कहाँ नहीं है। जिस दिन हम इस चेतना में वास्तव में जीने लगते हैं, हम एक्चुअली समझिए हमारा सुधार वहीं से शुरू हो जाता है। नहीं तो कई बार क्या होता है, 20-20 साल से लोग सत्संग सुन रहे हैं, योग ध्यान इत्यादि कर रहे हैं, लेकिन चेतना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल लेते हैं। फिर क्या होता है, कुछ लोग केवल सुनते हैं, पढ़ते हैं, है ना, ध्यान इत्यादि भी कर लेते हैं, सेवा में जीरो रहते हैं। सेवा मतलब ऐसी सेवा जो निस्वार्थ सेवा, जहां से कुछ ऐसी सेवा करनी चाहिए जीवन में, चाहे वो डेली 1 घंटे, चाहे वीक में 1 घंटे, चाहे महीने में 1 दिन,
कभी भी कुछ ऐसी सेवा, आप सोच लीजिए आपके लिए क्या सहज है जहां से बदले में कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन भगवान के गुड बुक में आने के लिए हम सेवा करें। हम डेली कर सकते हैं ये कार्य, लेकिन कम से कम हम दिन में 1 घंटे या हफ्ता में 1 दिन या महीने में 1 दिन कुछ तो करना चाहिए ऐसा, जो भी स्किल हो आपके पास, जो भी टैलेंट हो आपके पास, जो भी आप कर सकते हो तन से, मन से, धन से, ऐसा कुछ सेवा करनी चाहिए। नहीं तो होता है क्या है, कुछ लोग केवल सेवा करते हैं, साधना नहीं करते, मैंने पहले भी बताया, तो ये भी एक्चुअली फ्रस्ट्रेट रहते हैं। अच्छा बन के भी सेवा इत्यादि करके भी ये खुश नहीं रहते पर्सनल लाइफ में, दे आर नॉट हैप्पी एंड कंटेंटेड। एक तरफ केवल पूजा पाठ घंटी इत्यादि कर रहे हैं, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, कभी सेवा करते नहीं है। सेवा करने आप जाते हैं तो निंदा मिलती है, अपमान मिलता है, गाली मिलता है, इंसल्ट मिलता है, तरह तरह के अनुभव मिलते हैं। ये आपको मजबूत बनाते हैं। सेवा में जब जाते हैं तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली हम कितने सुधर गए, मेरा अहंकार कितना हो गया है कम, मान अपमान से हम कितने उठे हैं, भगवान के सच्चे भक्त कितने हो गए हैं, है ना। क्योंकि जब तारीफ होती है, जब प्रशंसा, तब तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब जैसे ही विपरीत परिस्थिति हो, कभी क्रिटिसिज्म मिल गया, कभी निंदा मिल गई, कभी अपमान मिल गया, या तो हम टूट जाते हैं या फिर टिट फॉर टैट करके आ जाते हैं। ये भक्ति का लक्षण नहीं है। कुछ एक्सेप्शंस किसी को सुधारने के लिए, जैसे सुधारने के लिए डांटना पड़े, थप्पड़ मारना पड़े, वो एक अलग एक्सेप्शंस हो गया। अन्यथा हमारे भीतर प्रेम और करुणा होनी चाहिए। तो साधना और सेवा दोनों जब होती है ना साथ में, तो हमें एक्चुअली होलिस्टिक बनाती है, कंप्लीट बनाती है। नहीं तो केवल सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, कुछ करते नहीं, एक्शन नहीं लेते, सेवा में नहीं जुड़ते, उनकी प्रगति उतनी नहीं होती जितना होना चाहिए। और एक केवल सेवा करते रहते हैं, धर्म में रुचि नहीं, सत्संग में रुचि नहीं, स्वाध्याय में रुचि नहीं, ऐसे लोगों को मैं देखा हूं। किसी की निंदा नहीं है, ये सेल्फ एनालिसिस है। 20-20 साल से, 23-23 साल से मंदिर में है, धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, लेकिन वही गुस्सा, वही टेंशन, वही फाइट, वही ईर्ष्या, वही दूसरों में दोस्त देखना इत्यादि गया नहीं है ना। सो श्रवण और सत्संग और इस तरह सेवा और सुमिरन, ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए। ये 2 पहिए हैं वास्तव में, है ना, 2 व्हीलर के। सो सेवा और साधना गोज हैंड टू हैंड, हैंड बाय हैंड। सो ये तभी हमें ये कंप्लीट बनाती है। तो ये केवल निष्क्रियता का मार्ग नहीं है, केवल सुन लिया डेली बस, ऐसा नहीं है। केवल ये मानसिक शांति और मेंटल प्लेजर के लिए नहीं है, एक्शन का मार्ग है। भगवद गीता का संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। सो ये मार्ग है वास्तव में हमारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। और हम सबको भगवान सेवा और साधना, पता है जो जप करते हैं ना, शुरू में तो हमारी चेतना होती है, भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, कोई बुराई नहीं है। भगवान कहते हैं चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतृषभ। भगवान कहते हैं 4 तरह के अच्छे लोग मेरे पास आते हैं। अर्थार्थी, जिनको और धन चाहिए, जिनको जिज्ञासा है भगवान कौन है, सुख दुख क्यों मिलता है। एक है अर्थार्थी और धन दे दो, और धन दे दो भगवान, और ये दे दो, और वो दे दो, है ना। जैसे अंबानी ब्रदर्स तो थोड़ी ना जाते होंगे कि धन्यवाद करने के लिए, वो तो कहेंगे और मुझे दे दो, और मुझे दे दो। सो ऐसे अर्थार्थी भी जाते हैं भगवान के पास। और ज्ञानी जिसको भगवान का पता चल गया कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, और ये परिचय मिलने के बाद वो भगवान के रास्ते पे चलता हो, ऐसे ही व्यक्ति से भगवान सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। कहते हैं भगवान अगले श्लोक में कि जो ज्ञानी है, जो हमारा परिचय प्राप्त कर लेते हैं और उस मार्ग पर, मेरे बताए मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास करते हैं, ऐसे व्यक्ति से मैं सबसे ज्यादा खुश रहता हूँ। लेकिन भगवान ने किसी को दोष नहीं दिया कि ये बाकी लोग जो हैं बुरे, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। सो ये न प्रकार हम भगवान से आते हैं, लेकिन शुरू में हमारी चेतना होती है कि मुझे सुख मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। ये एक पड़ाव है, कोई बुराई नहीं है ऐसे अपेक्षाएं करना शुरू में, क्योंकि हम यही सब तो चाहते हुए आते हैं। लेकिन ये अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य है भगवान से अहेतुकी प्रेम मिल जाए, भगवान मिल जाए, भगवान का अहेतुकी प्रेम मिल जाए, भगवान का सानिध्य मिल जाए, और भगवान के जो असली भक्त हैं उनसे हमारा परिचय मिल जाए। क्योंकि जो आनंदित व्यक्ति है, जो भगवान को मानने वाला व्यक्ति, जैसे शराबी के संग में ज्यादा रहने से व्यक्ति जो नहीं कभी पीता था वो भी शराबी बन जाता है। जो जुआड़ी है उसके साथ में कुछ दिन रहेगा, वो भी जुआ खेलना सीख जाएगा। वैसे ही संग और सत्संग का प्रभाव है। अब अच्छे संग में आएंगे, अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, आपके स्वाध्याय में, सत्संग में, साधना में, भगवान के भक्तों में, साधकों में ज्यादा रुचि होगी, उनका संग ज्यादा करेंगे, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो या लाइव हो। सो आपकी निकटता बढ़ेगी भगवान से। वो आपको दिन रात जो है ना, कहते हैं वो ऐसी सभा जहां पर भगवान की चर्चा नहीं हो रही हो, साधु कहते हैं वो कौओं की सभा है। सो पूरी दिन आप देखें ना, वो व्हाट्सएप चैट हो, फेसबुक हो, बाकी चीजें हो, ज्यादातर क्या करते हैं, इधर उधर की बातें, कचरा, इसको बोलते हैं
साधु कहते हैं कौओं की सभा है, ऐसे ऐसे लोग जहां पर बाकी भगवान की चर्चा छोड़कर बाकी सब कुछ होती है लेकिन भगवान की चर्चा नहीं होती, वो कौओं की सभा है वास्तव में। सो हमें वैसा कौआ नहीं बनना है, हमें हंस बनना है जो दूध में पानी की मिलावट ज्यादा हो जाए उसमें से भी दूध चुन लेता है और पानी छोड़ देता है। सो हमें संसार से क्यों कहां कैसे उलझना नहीं है, बुराइयां नहीं देखनी है दूसरों में, अच्छाइयां ढूंढ लेनी है, अमृत ढूंढ लेना है और उसमें जीना है। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हमारे में एक सेंसर लगा हो ना लोगों की बुराई दूर नहीं, उनमें ये दोष है उनमें ये दोष, तो हम उनकी बुराइयां एक्चुअली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट, है ना। सो हमें बुराइयां तो अट्रैक्ट करना नहीं है। अच्छा, इसलिए प्रशंसा भक्तों को अक्सर जब भी मिले एक दूसरे के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए सच्चे दिल से, नकली वाला नहीं, सच्चे दिल से, है ना। सो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? जैसे एक माँ का छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे की आप तारीफ करते, सच्चे, झूठ मूठ की नहीं, क्योंकि माँ को पता है कितना झूठ है कितना सच है, सच्ची तारीफ करते हैं ना, तो बच्चे से ज्यादा माँ को खुशी मिलती है। तो इसलिए जो साधक होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो सच में धर्म के मार्ग पे हैं, उनकी हमें एक दूसरे को मिलके खुश होना चाहिए, उनकी प्रशंसा करना चाहिए ताकि उनका मनोबल बना रहे भगवान में। ये ऐसा मैनर्स सिखाते हैं हमें साधु वास्तव में, है ना। तो यही है सत्य का मार्ग, यही है धर्म का मार्ग। इसमें आनंद ही आनंद है, जितना इसमें डुबकी लगाएंगे ना आप आनंद लेकर बाहर आएंगे। और संसार की ज्ञान में केवल पॉलिटिक्स इन सब चीजों में केवल दुख है, पीड़ा है। इसलिए आप देखेंगे अच्छे से अच्छा भला से भला व्यक्ति परेशान है, दुखी है संसार में। क्यों? भगवान के ज्ञान में रुचि नहीं है। मानते हैं पूजा पाठ घंटी सब चल रही है, लेकिन सुकून की नींद नहीं है, चैन पे सुकून नहीं है। गाड़ी है, बंगला है, मान प्रतिष्ठा है, संसारिक रूप से सब कुछ है, बट दे आर नॉट हैप्पी एंड कंटेंटेड इन देयर इंडिविजुअल लाइफ, पर्सनल लाइफ। सो दूर से लगेगा अरे क्या लाइफ है, क्या लाइफ है, क्या ओपुलेंसेस है, लेकिन करीब से देखेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन में संतुष्ट नहीं हो, दुख नहीं है, चैन की नींद नहीं है, सुकून नहीं है, आपसे रिश्तों में बहुत ज्यादा प्रगाढ़ता और प्रेम नहीं है। केवल उनके जीवन में भगवान का ज्ञान मिल जाए तो कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान को जोड़ लेना हम जीवन में, हमारा जीवन एक्चुअली बहुत सारा जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन एक लगा दें तो उसकी करोड़ों की वैल्यू हो जाती है। बस वो एक कौन है? भगवान का ज्ञान और भगवान, ये जुड़ जाए ना, पूरे जीवन हमारी कीमती हो जाती है, पूरा जीवन हमारा कीमती हो जाता है, मीनिंगफुल हो जाता है। सो दैट इज द मैसेज ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। कुछ उदाहरण देते देते यदि कुछ फिनिश नहीं हुआ हो, अधूरा रह गया और आपको याद आ जाए तो मुझे आप टाइप करके मैसेज, पर्सनल मैसेज भी भेजकर मुझे याद दिला सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट सत्संग में मैं उसको रिकवर करूंगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। गॉड ब्लेस यू ऑल।